भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता। अगर ऐसा ईश्वर कहता है, ऐसा भगवान कहता है कि ठीक है भाई वीआईपी लोग पहले आए, नॉन वीआईपी लोग बाद में आए, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ। इतना समझ में आ रहा है कि अगर भगवान है तो इतना बुद्धि उसके पास होगा क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। किसी एक माँ के लिए संतान कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000-2000 के पीछे लाइनों में खड़े रहते हो, हमें दर्शन करने में सुबह से शाम हो जाता है, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं ये सोच कर कि अपनी मनोकामनाएं वो पूरी करेंगे। इतना कष्ट, इतना संघर्ष जाने के बाद वहाँ पे अपना सुख दुख में सुनाने जा रहा हूँ तो किसको सुनाऊंगा। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता है, मगर हाँ मुझे इतना पता है कि अगर भगवान होता होगा या है तो उसके लिए हम एक समान होंगे। वो कभी हमें भेदभाव नहीं करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पहले उससे मिलने जाऊं, वो बाद में मिलने उससे आए, ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा। अगर वैसा चाहता है तो भी भगवान होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर भगवान है तो इतना बुद्धि उसके पास होगा क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। मुझे उससे मिलने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उससे डायरेक्ट संवाद करना चाहता हूँ, अपनी बातों को सुनाना चाहता हूँ, किसी मंदिर में जाके बैठना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे किसी तीसरे की ज़रूरत है। अगर भगवान है तो मुझे ऐसा मान लेना चाहिए कि वो समझदार है, उसको सही गलत दोनों चीज़ें पता है। मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ वो बहुत अच्छे से जानता है। किसी तीसरे को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट और नॉन वीआईपी ट्रीटमेंट दोनों मिलते हैं मंदिरों में। किसी एक माँ के लिए संतान कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने दोनों बच्चों से एक अधिकार से ही तो मिलेगी। वो तो वही चाहेंगे कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ हैं, तुम पहले आ जाओ, अमीर हो तुम, गरीब हो बाद में आओ, या आप आ जाओगे तो आपको कृपा ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा कर रहा है तो माता पिता है ही कैसा। वो अपने ही बच्चों में भेदभाव कर रहा है तो समाज का कल्याण कैसे करेगा। अगर मैं किसी मंदिर की बात कर रहा हूँ या मैं कहीं भी ऐसे धर्म स्थल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, हमारा संविधान भी कहता है इक्वलिटी, है ना, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि हम 1000-2000 के पीछे लाइनों में खड़े रहते हो, हमें दर्शन करने में सुबह से शाम हो जाता है, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं ये सोच कर कि अपनी मनोकामनाएं को पूरी करेंगे। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि वहीं पे कोई आदमी आता है और वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर अंदर घुस जाके दर्शन करके चला आता है। हमें खलता नहीं है क्या? क्या हमारे मन में ये सवाल नहीं आ रहा होता है कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम जल्दी मिल जाते? हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम मालूम क्या कहते हैं, भगवान सबको देखता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ संघर्ष कर रहा हूँ तो उसको दिख रहा है, तो शायद वो मुझे जल्दी देगा। क्या वो देगा? क्या ये देगा? ये केवल पाखंड बना के रख दिया गया है कि आप पहले आएंगे तब, जब आप वीआईपी होंगे तब। मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई सराहना नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो ऐसे धर्म का क्या ही मतलब है जहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट मिलते हो, जहाँ पे भेदभाव किया जाता हो। धर्म के नाम पर बोला जाता है कि हम सब साथ हैं, बट वही धर्म में जब हम जाते हैं तो वहाँ मिलने ही नहीं दिया जाता है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं जब किसी मंदिर में जाता हूँ दर्शन करने के लिए तो जाने में तो मुझे 1 से 2 दिन लग जाता है, लेकिन उसी मंदिर में ठहरने का और मंदिर के अंदर प्रांगण में जाने के बाद जब मंदिर में किसी भी देवी देवताओं को मैं अगर देखता हूँ तो 15 सेकंड ज़्यादा देखने नहीं दिया जाता है, तुरंत भगा दिया जाता है। ऐसा श्रद्धा का मैं क्या ही करूँगा। इतना कष्ट, इतना संघर्ष जाने के बाद वहाँ पे अपना सुख दुख में सुनाने जा रहा हूँ तो किसको सुनाऊँगा। वहाँ जाने के बाद तुरंत भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वीआईपी आदमी नहीं हूँ। वीआईपी नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या मेरा खुद का अपना कोई इमोशन नहीं है? क्या मेरा खुद का कोई अधिकार नहीं है? समाज में मेरा कोई महत्व ही नहीं है? तो ऐसे समाज के द्वारा बनाए गए धर्म को मैं क्यों मानूं? धर्म को मानने का मतलब ये होता है जहाँ पे सबका सम्मान किया जाए, सबको एक नज़रिए से देखा जाए। वीआईपी नॉन वीआईपी जैसा कोई शब्द नहीं होता है। अगर ऐसा ईश्वर कहता है, ऐसा भगवान कहता है कि ठीक है भाई वीआईपी लोग पहले आए, नॉन वीआईपी लोग बाद में आए, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ।